गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर 4, ठीक है, एयर। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ एयर्स होती है और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर कौन कौन सी जो गैसेज होती है वो अवेलेबल होती है, ये हम लोगों ने देखा था। और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हर लाइन के अंदर से एक एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से देखते हुए अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो भी एटमॉस्फेयर है हमारे सराउंडेड, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब किस तरह से बना हुआ है। आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडिंग इनटू 5 लेयर्स, ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होते हुए। डायग्राम के अंदर भी हम लोग देखेंगे। दीज आर ट्रोपोस्फेयर। देखिए इनके नाम जो है ना वो आपको ध्यान में रखने हैं, इनको अंडरलाइन करना है आपको। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये 5 है, इनके नाम हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये डायग्राम भी बनाना होता है एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आ गया, उसके बाद में मेसोस्फेयर और ये थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर्स है इसकी, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, ठीक है। इट एवरेज हाइट, इसकी हाइट जो है वो 13 किलोमीटर होती है। अर्थ के जो सरफेस वाला जो एरिया होता है ना उसके 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रेथ, जो हम सांस लेते हैं, एयर एग्जिस्ट हेयर, यहाँ पे एयर होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फोनमे लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म्स ऑक्यूर इन दिस लेयर। इस लेयर पे जो वेदर वाली जो सारी कंडीशन होती है ना वो अवेलेबल होती है, ठीक है। रेनफॉल भी होती है, फॉग भी होती है, धुंध वगैरह ये सब होते हैं। देखिए हम लोग अर्थ से अगर बाहर की तरफ जाते हैं स्काई के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर स्पेस के अंदर जिस तरह से लेयर से बाहर निकलते जाते हैं टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो फिर जो हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ नहीं मिल पाता है हम लोगों को। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि किस तरह से जो अर्थ से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद में वो स्पेस के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो जो कंडीशंस हम लोगों को यहाँ मिल रही है ग्रेविशंस की और जो भी एटमॉस्फेयर की, वो वहाँ नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी जो लेयर है वहाँ तक किस तरह की कंडीशन होती है। तो जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे रेनफॉल और ये जो हमारे लिए जो भी ज़रूरी एटमॉस्फेयर होता है वो वहाँ तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए इसका हिंदी वर्ड भी अगर आप ध्यान में रखना चाहिए तो स्ट्रेटोस्फेयर का होता है समताप मंडल, ठीक है ना। बाकी आप लोग इसको इंग्लिश में ध्यान रखिए। अबोव द ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है ये लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर किसके ऊपर होती है, ट्रोपोस्फेयर। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाता है, इट एक्सटेंड अप, द हाइट है 50 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर की हाइट थी 13 किलोमीटर और स्ट्रेटोस्फेयर की है 15 किलोमीटर। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। देखिए यहाँ क्लाउड्स नहीं होते हैं। एंड एसोसिएट वेदर फेनोमेन्स, एसोसिएट वेदर होता है मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, जैसे ज़्यादा एयर का मूवमेंट्स नहीं होता है या फिर फॉगिंग वगैरह नहीं होती, एकदम साफ मौसम जिसको बोलते हैं। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, ठीक है। तो एरोप्लेन की जो फ्लाइंग होती है, एरोप्लेन उड़ाने के लिए जो अच्छी कंडीशन चाहिए है ना उनको, नॉर्मल टेम्परेचर, वो सारा का सारा स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि एरोप्लेन है वो हम कौन सी लेयर में फ्लाई कर सकते हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इज़, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, इट्स कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, ठीक है। इनके अंदर जो है एक ओजोन गैस की लेयर होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। देखिए ये जो ओजोन गैस होती है ना, देखिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसको ये ट्रोपोस्फेयर है, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में ये ट्रोपोस्फेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ 50 जो किलोमीटर है वहाँ तक का एरिया है। इसके अंदर
फ्रीली है, जो एरोप्लेन्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि फोगिंग क्लाउड्स वगैरह नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लाउड्स दे रखे हैं, मतलब यहाँ पे क्लाउड भी है, हवा भी आती है तेज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लेयर है, ओजोन लेयर। देखिए सन यहाँ होता है मान लेते हैं, ठीक है। तो सन की जो हीट होती है, जो रेज़ होती है ना, सन की रेज़ वो अर्थ के ऊपर आती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ना, इससे ये देखिए ये इमेजनरी होती है, दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से लेयर होती है, जिससे ये जो सन होता है इसको इसकी हीट को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हमारे लिए जो जितनी ज़रूरत होती है उतनी रेज़ हमारे अर्थ पे पहुंचती है, सरफेस पे, और हम लोगों तक पहुंचती है। अदरवाइज़ जो बहुत ज़्यादा इसकी जो हार्मफुल रेज़ होती है ना, अगर वो हम पे पहुंचती है तो हम लोगों को काफ़ी सारी स्किन डिजीज़ हो जाती है। तो इसलिए जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है उनको प्रोटेक्ट करती है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ओजोन गैस। मेसोस्फेयर, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये थर्ड लेयर है, इट्स लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, ठीक है। मेट्रोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, ठीक है। तो इससे ना स्पेस की तरफ जाने में एंट्रेंस होता है, ये स्पेस का एंट्रेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद में है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, इन द थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रेपिडली, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो राइज होता है बहुत ही जल्दी से विथ इंक्रीजिंग हाइट पे बढ़ते हुए। आयनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर, आयनोस्फेयर जो है वो इसका पार्ट है। तो देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है आयनोस्फेयर है वो कौन सी लेयर का पार्ट है, तो थर्मोस्फेयर का पार्ट है। इट एक्सटेंड बिटवीन, ये कहाँ तक फैला हुआ है, 80 से 400 किलोमीटर तक। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। देखिए जो हमारे पास जो रेडियो का नेटवर्क आता है ना सैटेलाइट से, तो वो जो रेडियो ट्रांसमिशंस होता है वो सारे के सारे थर्मोस्फेयर से आते हैं। तो यहाँ से भी आपको अंडरलाइन करना है। इन द फैक्ट रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय द लेयर, ठीक है। देखिए सैटेलाइट्स होते हैं, ये देखिए, ठीक है, सैटेलाइट्स होते हैं, और उसके बाद जो भी नेटवर्क होता है, ठीक है। अब जैसे इंटरनेट वगैरह होते हैं, तो रेडियो जो होते हैं उनके जो ट्रांसमिशंस है वो स्पेस में जाते हैं, और उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से अर्थ पे रिटर्न होते हैं, जिससे हमारे जो रेडियो टीवी है वो चलते हैं। एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नाउन एन एक्सोस्फेयर, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर होती है, दिस लेयर हैज़ वेरी थिन लेयर, यहाँ पे जो एयर होती है ना वो बहुत थिन होती है। लाइट गैसेज होती है, हीलियम और हाइड्रोजन, फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ पे जो गैसेज होती है हीलियम और हाइड्रोजन होती है, जो फ्लोट करती है, तैरती है हवा के अंदर, ठीक है, स्पेस के अंदर। तो इसके बाद में जो भी चीज़ें निकलती है ना, तो वो स्पेस में फ्रीली मूव करती है। तो ये देखिए आप इस डायग्राम को वापस से देखना। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है सबसे जो नीचे वाली है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में ओजोन गैसेस की लेयर आती है, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो एरोप्लेन्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, एरोप्लेन्स के लिए अच्छी कंडीशन होती है वेदर की, ठीक है। उसके बाद में मेसोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर, और लास्ट वाली जो है वो एक्सोस्फेयर। तो इनके नाम ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। और कौन सी लेयर जो है वो किसके बाद में आती है, इनके जो सीक्वेंस है वो भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में है वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। वेदर हम लोग कहते हैं ना कि वेदर आज वेदर कैसा है, टुडे इज़ वेदर फाइन नाइस, है ना। तो इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, आज बरसात होगी। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, आज जो है वो ब्राइट और सनी डे है। हाउ मेनी टाइम्स हैव हियर्ड फ्रॉम द एग्नोसिस क्रिकेट फैंस फ्रॉम द, देखिए क्रिकेट मैच होता है तब देखते हैं ना कि पहले से हम लोगों को पता ये न्यूज़ आ जाती है कि आज मौसम साफ़ रहेगा या फिर आज क्लाउडी रहेगा। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी ए रेडियो एंड द माइंड विथ स्पीकर, वेदर इज़ समथिंग दैट, ठीक है, वेदर इज़ समथिंग दैट फेडल्स विथ इट्स कंट्रोल नॉब, ठीक है। तो वेदर जो मौसम होता है ना उसके लिए एक कंट्रोल नॉब हो सकता है हमारे पास, जिससे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जब हमारी इच्छा होती है तो हम लोग है वो बारिश करवा देते हैं, हमारी इच्छा होती है तो हम वेदर को अच्छा कर लेते हैं इस तरह से। तो वेदर इज़ द हाउ टू हाउ, देखिए यहाँ से ना वेदर की मीनिंग स्टार्ट हो रही है कि वेदर का मीन क्या होता है। तो वेदर इज़
दिस होवर टू होवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको अंडरलाइन किया। वेदर क्या होता है कि होवर टू होवर, देखिए अभी आप कहते हो कि थोड़ी देर पहले मौसम साफ था और फिर बादल आ गए, फिर वापस से जैसे अभी बादल थे तो अब मौसम साफ हो गया, तो होवर टू होवर चेंज होता है और डे टू डे चेंज होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं वेदर, मौसम। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल्स, ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक मी वन चेयरफुल एंड इवन प्लान टू आउटिंग। जो हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है ना वो हमको इरिटेट करता है, परेशान करता है, और जो प्लीजेंट और ब्रीजी ठंडी ठंडी हवा वाला जो मौसम होता है वो हम सबको बहुत पसंद होता है। तो वेदर जो होता है ना वो डे टू डे चेंज हो सकता है, थोड़े टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली, वेदर जो होता है ना ड्रामेटिकली जिस तरह से ड्रामा होता है ना उस तरह से, फ्रॉम डे टू डे। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट्स ऑफ ए प्लेस, ठीक है। अगर यही जो वेदर की जो भी कंडीशन है वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक एक जगह पे सेम रहती है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी आर हैव डेली वेदर फोरकास्ट। देखिए डेली वेदर फोरकास्ट आता है तो इसके अंदर ये होता है कि आज मौसम कैसा रहेगा, ठीक है, ये वेदर के अंदर होता है। और जो क्लाइमेट होता है कंटिन्यू, जैसे मान लेते हैं 3 मंथ 4 मंथ या इससे ज़्यादा का जो टाइम होता है ना तो वो होता है क्लाइमेट, ठीक है, कि यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है या फिर यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है। तो क्लाइमेट होता है वो लंबे टाइम तक रहता है और वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड में रहता है। You will be surprised to know that the earth receive only 1 in पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। तो देखिए ये जो है ना ये दे रखा है कि हम लोगों को सरप्राइज होगा कि अर्थ जो है ना वो सिर्फ इतना ही पार्ट है वो एनर्जी का रिसीव करती है, सन की जो हीट है ना उसका इतना ही पार्ट लेती है। तो मतलब पॉइंट्स के अंदर, काफ़ी पॉइंट्सों के अंदर होता है, बहुत कम जो मात्रा में हमारे यहाँ हीट होती है। तो आप लोग देखते हो गर्मी के मौसम में कितनी जो हीट होती है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरीडे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो आप एवरीडे फील करते हैं टेम्परेचर, देखिए आप लोग मेज़र भी करते होंगे ना हॉट वेदर में। गर्मी के मौसम में हम लोग देखते हैं 48 डिग्री है, 36 डिग्री है, 38 डिग्री है टेम्परेचर है ना, तो ये टेम्परेचर होता है, ठीक है। और विंटर सीजन में हम लोग देखते हैं कि 5 डिग्री पे पहुंच गया है और 3 पे पहुंच गया है, 0 पे पहुंच गया फ्रोजन जोन में, है ना। तो ये होता है टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, देखिए यहाँ से अंडरलाइन करना है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब कितनी गर्मी है, एंड कोल्डनेस कितनी ठंडक है ऑफ द एयर के अंदर, नाउन इज टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर बोलते हैं, तापमान। हमारी बॉडी का भी देखिए, ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। अगर वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से अगर हमारे टेम्परेचर में प्लस हो जाता है ना, बढ़ जाता है किसी कारण से, तो हम लोग कहते हैं ना फीवर हो गया है, ठीक है। तो फीवर के लिए टेम्परेचर चेक किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फॉर सीजन टू सीजन। ये मतलब दिन रात के हिसाब से ही चेंज नहीं होता है, ये सीज़न से सीज़न भी होता है। देखिए समर सीज़न में होता है वो गर्मी होती है और हॉटर देन द विंटर, ठीक है। तो समर सीज़न में टेम्परेचर होता है वो हमारे यहाँ पे 48, 49 डिग्री 50 तक चला जाता है, ठीक है। और विंटर सीज़न के अंदर हम लोगों के यहाँ पे टेम्परेचर होता है वो 1, 2 या फिर -0 माइनस तक भी चला जाता है। The temperature of the atmosphere change not only between the day by ये हो गया। An important factor that influence the distribution of temperature, देखिए important factor है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को बताता है, इंसोलेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्ट बाय द अर्थ। देखिए इंसोलेशन क्या होता है, सोलर सन की जो एनर्जी होती है ना वो किस तरह से अर्थ पे आ रही है। देखिए हम लोगों ने 6th क्लास के अंदर जो है ज्योग्राफी की बुक में देखा था कि किस तरह से जो सन की हीट होती है वो अगर इसमें सीधी होती है तो इस एरिया पे हीट होती है, और ये जो एरिया होता है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। उसके बाद में यहाँ हीट होती है सन की, तो ये एरिया जो होता है वो समर सीज़न हो जाता है और ये एरिया विंटर सीज़न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो
जिस साइड से, ठीक है, तो जिस तरफ से या जिस एरिया पे सन की हीट डायरेक्शन के हिसाब से आती है, वहाँ पे टेम्परेचर है वो डिसाइड होता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशंस डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पर जो है वो डिक्रीज होता है टुवार्ड द पोल्स, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। नाउ यू अंडरस्टैंड बाई पोल्स एंड कवर विद द स्नो। तो पोल्स जो होते हैं ना, वहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा था ये नॉर्थ पोल्स होता है, ये साउथ पोल होता है। तो यहाँ इस एरिया के अंदर हीट ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ती है, हीट होती है, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो सन की हीट है वो डायरेक्ट नहीं आती है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इट वुड बिकम द वार्म ऑन सम क्रॉप्स टू क्रॉप्स, ठीक है, तो कुछ गर्मी हो जाती है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन द विलेज, शहरों में तापमान ज़्यादा होता है गाँव की तुलना में। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स, क्योंकि जो कंक्रीट मतलब सीमेंट और कंक्रीट होती है ना, और मेटल जो होते हैं ना, वो यूज़ किए जाते हैं। स्प्रेड द रोड गेट हीटेड ड्यूरिंग द डे, और जो रोड होती है ना वो बहुत गर्म हो जाती है दिन में। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात को ये रिलीज होती है, कम होती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रेप द वार्म एयर एंड दस राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, इसकी वजह से भी जो एयर होती है वो गर्म रहती है, ठीक है। तो गाँव की तुलना में जो सिटीज़ है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। देखिए टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। देखिए हम लोगों को फीवर होती है, एंड अभी हम लोग देख रहे हैं जो कोरोना पीरियड है, तो उसके अंदर भी कोरोना टाइम के अंदर कहीं भी जाते हैं तो वो थर्मोमीटर से हमारे यहाँ सर के पास में चेक करते हैं ना टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो एक तो वो होता है, एक ये देखिए थर्मोमीटर है, मेज़र द थर्मोमीटर से, इस तरह से थर्मोमीटर से हम लोग चेक कर सकते हैं। बैरोमीटर, मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर हवा के अंदर जो है ना प्रेशर कितना है, ठीक है, तो इसके लिए बैरोमीटर है। इनका जो टर्म्स है वो आपको याद रखना है। रेन गोज, जो रेन गेज बोलते हैं ना, रेन मतलब रेन को नापने के लिए, ठीक है, रेन को मेज़र करने के लिए रेन गेज होता है। और विंड वेन, शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इस तरह से विंड की डायरेक्शन कौन सी है, हवा की दिशा कौन सी है, इसके लिए विंड वेन होते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके नाम है वो आपको ध्यान में रखना है, कौन सा जो है टूल्स किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए डू यू नो के अंदर देखते हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो मेजरिंग टेम्परेचर मेजरिंग की जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस, इसके इन्वेंटर कौन है, एंडर्स सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल टू वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री होता है उस पर वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है, एंड बॉइलिंग हो जाता है 100 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चैप्टर हो गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एयर प्रेशर, ठीक है, चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा।